हेलो फ्रेंड्स, एसके डिफेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो हम ओरिजिनल पेपर के साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्नों का उत्तर है जो कि देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायांतरित चट्टानों में पत्रण की क्रिया से अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिकों का निर्माण होना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर ओमेगा के पावर 100 है। तो इसका अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1। इसी पर ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 76%। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारती सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर। इसको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। y का मान कितना दिया गया है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो देखिए, इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि y बराबर कितना दिया है, टेन इनवर्स x। अगर टेन इनवर्स इस 1/x को अगर चेंज करें तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान कितना होता है, पाई/2। y बराबर कितना हो जाएगा, पाई/2। अगर पाई/2 का यह पाई/2 क्या है, एक अचर है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और प्रजनन की विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो राज प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि देखिए, ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये आधारित है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab होता है। और यहाँ पर बाटा में क्या है, ab। यहाँ पर a का मान है जो कि 893 है, b का मान है जाके 786 है। तो यहाँ पर ab से ab कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, एक पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ किसको पढ़ सकते हैं। हमारे अनुमान से इसका जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। आप देख सकते हैं, पढ़कर आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि ये पैराग्राफ से ही रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ द नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग्स। यानी जब नोटिस लिखते हैं तो इसका कौन सा फॉर्मेट ओरिजिनल में होता है। तो देखिए, 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट यहाँ पर है 13 नंबर प्रश्न है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10 के पावर 18 ईयर। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। 15 नंबर प्रश्न है कि एक इस प्रश्न को देख लीजिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.7 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यह एक न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है।
तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका दोष और सटिकी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में कक्षक के आधार को दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, इसके नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि कबीरदास के पदों का संग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा बीजक। मेरी कविता मेरी गीत किसकी संग्रह का द्वारा रचित है, तो पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है कि यदि देश के भुगतान शेष से एकोमोडेटिंग से पूंजी शून्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 21वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान शेष में संतुलन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 22वां प्रश्न है कि किसी वर्ष से तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन के परिसीमन के प्रक्रिया का स्थगित कर दिया गया। तो इसका 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू बराबर एक्स सेमीकोलन एक्स 7 का गुणक। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभक प्रकूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका जो आंसर हो सकता है वो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Zn+2 Ag प्लस एरो, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। तो सूचना का जो संग्रह है संबंधित है ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से। 28वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि तने में केबियम छले के सक्रियता के पित्त को और बनने वाली कोशिकाएं डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय के जाइलम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो 30 नंबर प्रश्न का देख लीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है। 31वां प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख कहलाता है। तो ओजाइवा वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर ये प्रश्न है, इसका आंसर नहीं मालूम है, आप याद कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है 33वां प्रश्न है, दिया गया है कि यदि k एक पूर्णांक है तथा ये 0.001001001 गुने 10 के पावर k है, तो अगर इसका 10,000 के रूप में अगर लिखा जाता है तो k का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो जब इसको हम लिखेंगे कितना दिया है 0.0001 फिर 00101, तो हम यहाँ पर 10 के पावर जब हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो ये है जो दशमलव है ये उठ कर आ जाएगा यहाँ पर, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये 10,000 10 के रूप में ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 34वां प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदर। ये है जो प्रश्न है जो कि पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, जो वहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं मालूम है। 36वां प्रश्न है कि उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विद्या की रचना है। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है और ये एक है रिपोर्टाज, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का एक उप बाजार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साधन बाजार। नेक्स्ट यहाँ पर है 38वां प्रश्न है कि केल्विन
चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा RUBP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने। एक लंब सीधे तार की त्रिज्या है जो कि A है तथा इसके नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है। A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने। दिया गया है बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 41वां प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है और संकेतों का सामान्य अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर धनात्मक त्वरण को धनात्मक दर्शाना है, तो ये जब ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो इसे धनात्मक बोलते हैं, और ये है जो कि ऋणात्मक है, और ये भी ऋणात्मक है। ये कभी धनात्मक होता है कभी ऋणात्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है 42वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामक ए खुदाई कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवन। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं होती है, तो होती है 2 0 0 -1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 44वां प्रश्न कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक के किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCERT। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि Madhubani paintings mostly depict dash and Hindu religions figures and the themes generally associated with the Hindu deities. Natural objects like on the moon and religion plants likes। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर, तुलसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेटों की सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो इसे हम ऑप्शन नंबर ए यानी अपसारी प्लेट की सीमाएं भी बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है 47वां प्रश्न कि एड्स रोगों के न्यूनतम परीक्षा किसकी संख्या को गिरावट के कारण होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC के संख्या में गिरावट होती है, जिसके कारण एड्स की न्यूनतम प्रतिरक्षा हो जाती है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है। C बराबर है 40 + 0.6 y उपभोग के फलन, तो बचत फलन की समीकरण क्या होगा? तो देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर नहीं पता है हमें। 49वां प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर ये 48 नंबर और 49 नंबर का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर है कि 10 ग्राम आर्गन गैस में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक का संपीड्य किया जाता है। तो इस प्रक्रम में QW और डेल्टा E की गणना कीजिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -103.635 कैलोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखे हैं। थोड़ा वीडियो है जो कि लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी का 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम देखने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।